सरकार की गाइडलाइन ने उड़ाई कोचिंग संचालकों की नींद। बच्चों का ही नुकसान होने की बात कहकर कर रहे पुनर्विचार की मांग। कोचिंग में 16 से कम आयु के बच्चों का दाखिला नहीं लिया जा सकता। बच्चों अभिभावकों को लुभाने के लिए स्कूली व प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित सफलता का दावा नहीं कर सकते। शिक्षकों का लायक होना जरूरी है। फैकल्टी की योग्यता व सुविधाओं के बारे में वेबसाइट पर सही जानकारी देनी होगी। सरकार के इस तरह के दिशा निर्देशों ने कोचिंग संचालकों की नींद उड़ा दी है। बच्चों का ही नुकसान होने की बात कहकर वे सरकार से पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन इस प्रकार से है। 16 से कम उम्र के बच्चों को ना दें प्रवेश, लगेगा 1 लाख का जुर्माना। ग्रेजुएशन से कम योग्यता वाले शिक्षकों की नहीं कर सकेंगे नियुक्ति, नहीं दे सकेंगे किसी भी परीक्षा में रैंक हासिल करने की गारंटी। विद्यार्थियों का नामांकन माध्यमिक विद्यालय की परीक्षाओं के बाद होना चाहिए। कोचिंग की गुणवत्ता, सुविधाओं, छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे को लेकर कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकते। कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। कोचिंग संस्थानों की वेबसाइट होगी जिसमें शिक्षकों की योग्यता दर्शाई जाएगी। वहीं गुरुकुल क्लासेस के संचालक ने बताया कि अगर स्कूल्स में ही बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो कोचिंग की कोई जरूरत ही नहीं होती। स्कूल्स में पढ़ाई ठीक से ना होने के कारण बच्चे गुणवत्तापूर्वक शिक्षक के लिए कोचिंग की मदद लेते हैं। हजारों शिक्षक जो किसी स्कूल में नौकरी नहीं करते हैं, सिर्फ कोचिंग में ही पढ़ाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। सरकार की इस नीति से हजारों शिक्षकों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। उन्होंने रूल्स रेगुलेशन क्या निकालने हैं, जब वो आ जाएंगे हमारे सामने तब पता चलेगा। अब जैसे हमारी कोचिंग है 9 to 12 में बच्चे पढ़ने आते हैं। हर एक को पता है कि स्कूलों में पढ़ाई कैसी है। अगर बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ाई हो रही है और कोचिंग में आ रहे हैं, और कोचिंग भी बंद हो गई अब तो अबव 16 ईयर्स तो सारे ही क्लास आ गए उसमें करीब, तो हमारी तो कोचिंग बंद हो जाएगी। हमारे यहाँ जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो किसी स्कूल या कॉलेज में तो नौकर है नहीं, वो हमारे यहीं से उन्हें पैसे मिलते हैं और उससे अपना घर चलाते हैं। तो इस तरीके से कितने लाखों आदमी बेकार होंगे। कोई तो उसका रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। जहां तक कोचिंग का रजिस्ट्रेशन का सवाल है, मैक्सिमम कोचिंग रजिस्टर्ड है और रजिस्ट्रेशन ऑफिस का जहाँ कोचिंग रजिस्टर्ड होती है उनका आलम ये होता है कि 2-3 साल तक रजिस्ट्रेशन नहीं देते हैं। रजिस्ट्रेशन लेने जाओ तो पैसे मांगते हैं रिन्यूअल तक के। हम तो साफ कह रहे हैं हमारी कोचिंग का 2 साल से ऊपर होगा सबमिट करे हुए पेपर। फोन आ जाता है, साहब मिल लिया आके। इसका मिलने का मतलब क्या है? आज की कोचिंग तो है नहीं हमारी, 20 साल होने आ गया कोचिंग को और शुरू से हमारी रजिस्टर्ड कई, टैक्स भी देते हैं, हर काम करते हैं। तो ये चीज तो कुछ समझ में नहीं आ रही है कि एकदम कोचिंग उन्होंने बंद कर दी। अगर कंपटीशन वाली कोचिंग है उनको देखें तो बात दूसरी है। एक जो नॉर्मल जो है कोचिंग उसको बंद करना कि सारी एक सिरे से उन्होंने हाल दिया उसको कि साहब जो कोचिंग नहीं चलेगी, कोई कोचिंग नहीं चलेगी। 16 ईयर्स से नीचे के आप बच्चे नहीं रखोगे। अब माता पिता दोनों नौकरी कर रहे हैं तो उनके बच्चे कहाँ पढ़ाने जाके, वो नहीं पढ़ा सकते। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट को देखना चाहिए या स्कूलों की दशा सुधारे, वहां का पढ़ाई का स्टैंडर्ड पढ़े, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो। हर आदमी जानता है कि वहां पर कितनी पढ़ाई होती है। बस और क्या कह सकता हूँ मैं, इसे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस चीज को।